दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम टीजीटी पीजीटी की कक्षाएं पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वायरस का एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने वायरस का क्लासिफिकेशन देखा कि वहाँ पर आर्डर वायरल्स को 3 सब आर्डर में बांटा गया था। पहला था फाइटोफैगनी, दूसरा था जूफैगनी और तीसरा था फैगनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इस आधार पर वायरस को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है डीऑक्सी राइबोवायरस, डीऑक्सीराइबोवायरस, और दूसरा है राइबोवायरस। तो यहाँ पर वायरस 2 प्रकार के हो गए, डीऑक्सीराइबोवायरस और दूसरा राइबोवायरस। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना होगा, डीएनए प्रेजेंट, उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोवायरस। और ऐसा वायरस जिनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं राइबोवायरस। डीएनए वायरस मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं, मोस्टली एनिमल में पाए जाते हैं। और आरएनए वायरस ये मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर डीएनए वायरस एनिमल में पाए जाते हैं और ज़्यादातर आरएनए वायरस ये प्लांट में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर एनिमल में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में भी डीएनए वायरस पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम बांट सकते हैं कि डीएनए वायरस एनिमल में और प्लांट में। एनिमल में जो डीएनए वायरस होंगे उन्हें पुनः हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा डीएस डीएनए वायरस और दूसरा हो जाएगा एसएस डीएनए वायरस। इसका मतलब है कि ऐसे एनिमल जिन पर अटैक करने वाले वायरस का न्यूक्लिक एसिड वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है, उसे कहेंगे डीएस डीएनए। और जिनका न्यूक्लिक एसिड केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड से बना होता है, उसे कहेंगे एसएस डीएनए। तो डीएस डीएनए का एग्जाम्पल है टी फेज से, T2, T4, T6, ये सभी जो फेज वायरस होते हैं ये सभी डीएनए वायरस होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है पॉक्स वायरसेज, जिसमें हमारा आ जाएगा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। और तीसरा है हर्पीज वायरसेज। तो आपको पता है कि पॉक्स वायरस की वजह से छोटी माता और बड़ी माता रोग हो जाता है। हर्पीज वायरस की वजह से अधेड़ी नामक रोग हो जाता है। एसएस डीएनए की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 5X174 बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। इसके अलावा S/3 ई कोली फेज। तो देखिए, ज़्यादातर एनिमल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस पाए जाते हैं, लेकिन
5X174 बैक्टीरियोफेज और S3 ई कोलाई फेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से। यहाँ से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, तो जवाब होगा 5X174 बैक्टीरियोफेज और S3 ई कोलाई फेज बैक्टीरियोफेज। तो इसको बिल्कुल रख लीजिए, इसका एक्सेप्शन है ये, इसलिए क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद चूंकि ज़्यादातर डीएनए वायरस एनिमल में पाए जाते हैं, इसलिए जो प्लांट में पाए जाएंगे वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा के लिख रहे हैं प्लांट वायरसेज को। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी यहाँ पर दो कैटेगरी में बांट देंगे, डीएस डीएनए और एसएस डीएनए। ऐसे प्लांट जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल होगा कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस। और दूसरा है डहेलिया मोज़ेक वायरस, डहेलिया मोज़ेक वायरस। इसमें ये कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनिमल में पाया जाता है। इसलिए ये प्लांट का एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है, कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस, क्योंकि इसका ये एक्सेप्शन है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है। इसके बाद अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस। ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा मेज स्ट्रीक वायरस। तो ये दो ऐसे वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं राइबो वायरसेज की। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नहीं तो आएगा नहीं चार्ट यहाँ पर। राइबो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये मोस्टली प्लांट वायरस होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा एनिमल राइबो वायरस और दूसरा हो जाएगा प्लांट राइबो वायरस। तो ज़्यादातर तो प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल भी हैं जिनमें राइबो वायरस मिलते हैं। तो यहाँ से एनिमल राइबो वायरस को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा डीएस आरएनए और दूसरा हो जाएगा एसएस आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जाम्पल है वाउंड ट्यूमर वायरस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वाउंड ट्यूमर वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाउंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। फिर इसके बाद अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस HIV हो जाता है, HIV जिसके द्वारा एड्स रोग होता है, फिर पोलियो का वायरस है और
इन्फ्लुएंजा का वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। अब अगर हम प्लांट वायरसेज की बात करें, प्लांट वायरसेज, तो यहाँ पर भी दो कैटेगरी हो जाएगी। पहला हो जाएगा डीएस आरएनए और दूसरा हो जाएगा एसएस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो राइस ड्वार्फ वायरस ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जाम्पल है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस और सीएमबी कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। यहाँ पर सी फॉर कालीफ्लावर मत करिएगा, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। तो अगर किनारे ना भी दिख रहा हो तो फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टीएमबी और सीएमबी में पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जाम्पल राइस ड्वार्फ वायरस होगा। तो यहाँ से पूरा क्लासिफिकेशन हम एक बार फिर से देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के आधार पर वायरस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, डीऑक्सीराइबोवायरस और राइबोवायरस। डीऑक्सीराइबोवायरस ऐसे वायरस होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना होता है। मोस्टली तो ये एनिमल में होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में भी डीएनए वायरस पाए जाते हैं। एनिमल के केस में देखें तो ज़्यादातर एनिमल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन ये दो ऐसे एनिमल वायरस हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसलिए क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद प्लांट वायरस की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस सीएमबी में पाया जाता है और डहेलिया मोज़ेक वायरस में। इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस और मेज स्ट्रीक वायरस में मिलता है। फिर प्लांट में मिलने वाले वायरस को राइबो वायरस कहते हैं। राइबो वायरस में मुख्यतः आरएनए पाया जाता है। ये मोस्टली प्लांट वायरस होते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं। एनिमल में एक्सेप्शन के तौर पर पाए जाते हैं, मोस्टली प्लांट में ही पाए जाते हैं। एनिमल में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वाउंड ट्यूमर वायरस, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में एचआईवी, पोलियो और इन्फ्लुएंजा आता है। फिर प्लांट की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए राइस ड्वार्फ वायरस में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टीएमबी और सीएमबी में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल से काफ़ी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी की कक्षाओं में। खासकर चार ध्यान रखेंगे, 5X174 S3 इकोलाई, फिर कालीफ्लावर और वाउंड ट्यूमर। ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टर्म है बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है।